देखो जी हनेर किड्डा पांदे ओ अपने सानू दिल टिकना साडा लांदे ओ। पंजाब की हीर फिरदौस, फिरदौस का आशिक कैसे अपनी ज़मीनें बेचकर लाहौर पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बात करेंगे अदाकारा फिरदौस और ज़ैलदार फिल्म को बनाने वाले शख्स के बारे में, कैसे वो ये फिल्म बनाने के लिए लाहौर पहुंचा। ज़ैलदार फिल्म आपने देखी होगी, अपने दौर की सुपरहिट फिल्म है और 1972 में ये सिनेमा में लगी है। और 1972 से पहले जब इसकी शूटिंग हुई, शूटिंग किस तरह से शुरू हुई, ये शूटिंग शुरू करवाई नियाज अहमद, एक दीवाना। चौधरी नियाज अहमद गांव से ज़मीनें बेचकर लाहौर गया था और वहां जाकर उसने फिल्म बनाई। फिल्म क्यों बनाई, और चौधरी नियाज अहमद को नियाज टुंडा के नाम से भी लोग जानते हैं। नियाज अहमद बहावलपुर एरिया के रहने वाले थे और यहाँ पर उनके सिनेमा थे। अब सिनेमा के अंदर जब फिल्में चलती थी तो जब भी फिरदौस की फिल्म आती थी तो वो सबसे पहले खरीद कर उस फिल्म को अपनी सिनेमा की जीनत बनाता था। फिरदौस का एक किस्म का आशिक हो चुका था, क्योंकि जब लोग आपको पर्दे पर देखते हैं ना तो बहुत सारे लोग जो है ना आपके बारे में बहुत सी राय बनाते हैं। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। अब ये चौधरी साहब जो थे ना, नियाज अहमद, ये फिरदौस को बहुत ज़्यादा सोचने लग गए थे, इनके दिमाग पर हावी हो गई थी। चौधरी साहब ने गांव से कुछ ज़मीनें थी वो सेल की, बेचने के बाद रुख किया लाहौर का। लाहौर पहुंचे हैं, स्टूडियो में एक उन्होंने अपना कमरा ले लिया, कमरा दफ्तर बना लिया। दफ्तर बनाने के बाद फिल्म लिखवाई। फिल्म जब लिखी गई तो फिर उसके लिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उनका बंदोबस्त किया। और चौधरी साहब ने जो कमाल किया वो ये था कि जितनी कास्ट ले रहे थे सब हाई क्लास। इसमें हीरो हबीब साहब, उनके साथ हीरोइन फिरदौस और टाइटल रोल सावन का, तो फिल्म कैसे हिट ना होती। और विलन भी कमाल का लिया था। अब फिल्म बनना शुरू हो गई और फिल्म जब बनती थी तो सेट के ऊपर चौधरी साहब बैठे इंजॉय करते थे फिरदौस साहिबा को। चौधरी साहब जो थे ना, उनकी नीयत खराब नहीं थी, वो सिर्फ फिरदौस साहिबा के आशिक हो चुके थे और उनको करीब से देखना चाहते थे। सारी कास्ट उनके ऊपर, फिल्म का पैसा उन्होंने जितना भी था वो लगाया और जी भर के लगाया, और इनके खुले खाने शाने हर शय बनती थी वहां पर। फिल्म बनी, बनने के बाद जैसे ही सिनेमा की जीनत बनी तो फिल्म हो गई सुपरहिट। फिल्म ने अच्छे खासे पैसे कमाए, लेकिन यहाँ पर चौधरी साहब जो थे ना, उनका दिल नहीं भरा था। चौधरी साहब, ये नहीं कि चौधरी साहब कोई गलत नजरिया लेकर आए थे। चौधरी साहब के दिल में यही था कि वो फिरदौस के साथ बैठेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, मतलब जो आशिक और माशूक का सिलसिला होता है ना, इस तरह की नीयत थी उनकी। और ख्वाब तो उन्होंने देख ही रखे थे कि हो सकता है कि कोई सेटिंग बन जाए तो शादी हो जाए उनसे। लेकिन फिरदौस जो थी वो फनकार थी, वो आती, सेट पर काम करती, दफ्तर में भी आना जाना होता था और काम करने के बाद वापस चली जाती। और उसके बाद चौधरी साहब ने जब फिल्म हिट हो गई, पैसा कमाया, लेकिन वो पैसा वहीं लग गया दोबारा। ये जो फिल्म मालकान या फिल्मों का पैसा होता है ना, ये बिल्कुल जुए जैसा होता है। जैसे कहते हैं ना कि जुआ किसी का ना हुआ, हुआ तो अड्डे वाले का हुआ। ये फिल्म भी स्टूडियो वालों की होती है। जो बनाने वाला है वो सिर्फ इससे अपनी कमाई कमाता है, कमाने के बाद वो फिर दोबारा वहीं लगा देता है। चौधरी साहब ने जो ज़मीनें बेची थी, पैसे ख़त्म हो गए। उसके बाद चौधरी साहब ने चादर चाड़ी और घर की तरफ रवाना हो गए। अब यहाँ बताता चलूँ कि चौधरी साहब को फिरदौस ने ये नहीं कि अपने जाल में फंसाया और उनसे पैसा खा गई। फिरदौस ने सिर्फ अपना काम किया। फिरदौस ने अपना काम किया, चौधरी साहब ने अपने चाह पूरे किए और फिरदौस के साथ बैठकर कहीं खाना भी खाया होगा, कहीं सेट पर उसको काम करते हुए भी देखा। लेकिन फिर चौधरी साहब वापस पहुंचे हैं तो पहुंचकर उन्होंने यही कहा कि ये अपनी गांव की चौराहट जो है ना, यही अच्छी है। वो जो चमकते हुए सितारे हैं वो उन तक हाथ हमारा नहीं जाता। तो इस तरह से चौधरी नियाज अहमद उर्फ नियाज टुंडा, उन्होंने ये फिल्म बनाई और फिल्म तो सुपर हिट रही, लेकिन चौधरी साहब का जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका। काश चौधरी साहब की उससे शादी हो जाती, क्योंकि अक्सर जैसे ही हम किसी को अपना टाइटल, अपना या हीरो या अपना ख्वाबों का बादशाह बनाते हैं ना, तो फौरन ही लड़का हो लड़की हो, वो उसके साथ शादी के सपने भी देखना शुरू कर देता है। तो चौधरी साहब ने भी बहुत से सपने देखे थे और फिरदौस जो है वो अल्लाह पाक को प्यारी हो चुकी हैं। उनकी अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आप लोगों से भी इल्तिजा है कि और कुछ नहीं तो उनके लिए
दुआ कर दिया करें, हो सकता है आपकी दुआओं के वसीले ही अगले बंदे की मग़फ़िरत हो जाए और उसकी आखिरत जो है वो संवर जाए। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।